आज का दिन इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही का दिन 26 मई ये वो दिन है जिस दिन इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ली थी। आज हम आपसे बात करेंगे इन 9 साल में देश में क्या बदला है। 9 साल पहले देश के अंदर क्या होता था, देश की सियासत क्या थी, लेकिन 9 साल के अंदर जो परिवर्तन आए उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 साल के अंदर जो योजनाएं शुरू की गई हैं आम आदमी के लिए, 9 योजनाएं शुरू की गई हैं, उन 9 योजना के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने जो 9 योजनाओं की शुरुआत की, उन योजनाओं को क्या लाभ मिला, देश को क्या लाभ मिला, आम आदमी को क्या लाभ मिला और वैश्विक मंच पर हमारे देश की क्या पहचान बनी। साथियों, ये तो आपको पता होगा कि 9 साल पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। आजादी, देश जब से आजाद हुआ उसके बाद भी आजादी के 70 साल तक पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी देश में गरीबी थी, अशिक्षा थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, ये सारी चीजें पनप रही थी। हम वैश्विक मंच में उत्थान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 26 मई 2024 का वो दिन, इसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। 26 मई 2014 का वो दिन जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और आज का दिन, उस दिन से लेकर आज तक देश में क्या बदला है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 9 साल का ये जो शासनकाल है वो हमें स्वर्णिम युग के रूप में देखना चाहिए, या कांग्रेस का शासनकाल था उससे हमें कितना कंपैरिजन करना चाहिए, ये आप भी मैं बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी ने, मैं बताता हूँ आम आदमी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजनाएं शुरू की थी, आप उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना, हालांकि योजना लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कोरोना काल में इस योजना से आम आदमी को इतना बड़ा लाभ हुआ जिसके बारे में आप अगर हर किसी को पता है उस योजना के बारे में। इसकी चर्चा ना सिर्फ अपने देश में हुई, पूरे विदेशों में भी हुई। गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत लाभार्थी को सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में राशन, अब आप समझ लीजिए 5 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से परिवार में उसे खाने के लिए राशन मिल रहा है, तो आप समझिए उसके लिए कितनी बड़ी मदद सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इस योजना का 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी भी ये योजना अभी भी चल रही है, कोरोना काल को शुरू होने के बाद से योजना आज तक स्थिर चल रही है, तो आप समझ लीजिए। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, खास करके महिला बहनों के लिए, माता बहनों के लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभदायक हुआ। इस योजना के तहत 2016 को इस योजना की लॉन्चिंग की गई थी। योजना की शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन, आप समझिए 5 करोड़, हमारे देश की, भारतवर्ष की 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। जो महिलाएं कभी गैस के बारे में सोच नहीं सकती थी, जो चूल्हे में दिन रात अपनी आंखें फोड़ रही थी, चूल्हे में से धुआं निकल रहा था, उससे अपनी आंखें फोड़ रही थी, उन महिलाओं को आज ये सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराया और उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। साथियों, आपको पता होगा किसान हमारे देश अन्नदाता, इस देश का, हमारा देश सबसे ज्यादा अधिक हमारा कृषि प्रधान देश है। उस राष्ट्र में पहली बार ऐसा है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है, और वो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसान को जो लाभ दिया सरकार ने वो ऐतिहासिक है, स्वर्णिम में, ये इसे स्वर्णिम में कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा इस योजना के तहत सालाना हर किसान को 6000 रुपए मिल रहे हैं। आप समझिए, त्रैमासिक किस्त भेजी जाती है। कभी कोरोना काल में लगातार दो बार की किस्त लगातार भेजी केंद्र सरकार ने, लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिला। तो ये लाभ केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजना ये हमारे देश के कल्याण कर रही है, विकास कर रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा। देश का गरीब, नौजवान, किसान, बेचारा व्यक्ति इलाज के लिए दर्द की ठोकरें खाता था, उसके दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति कार्ड बनाया जाता है, उसे 5 लाख रुपए तक का इलाज मुहैया मुफ्त में कराया जाता है। आज ये इलाज हर हॉस्पिटल में हो रहा है। किसी भी आज छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े गांव में लेकर कहीं भी बड़े से बड़े मार्ग आप चलिए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है और इसका गरीब आदमी लाभ उठा पा रहा है। आज समझिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक इसका लाभ ले चुके हैं। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरकार के जो आंकड़े हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं आयुष्मान भारत योजना। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की एक और योजना, स्वच्छ भारत मिशन। अपना देश साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, सौंदर्य हो, देश विकसित हो, देश की जो खुशहाली है, वो देश जब समृद्ध हो रहा है, देश जब विकसित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे खूबसूरत भी लिखना चाहिए। हमारा देश स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहली शुरुआत की वो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। 50 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। आप समझिए 15 करोड़ से ज्यादा शौचालय इसके अंतर्गत बनवाए गए हैं, जिसका लाभ 50 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है और उनका जीवन स्तर सुधर गया है। शौचालय, हमारे गांव में, देहात में लोग नहीं जानते थे शौचालय क्या होता है,
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें सरकार के द्वारा मुफ्त में शौचालय मिलेगा और उन्हें घर पर बैठे, घर की जो माँ बहनें हैं, माता बहनें, बेटियां हैं, उनको जाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका खुद का मकान होगा, उनकी खुद की छत होगी, उनके ऊपर लोग फुटपाथ पे रहते थे, उनके पास खुद के मकान नहीं थे, कच्चे मकानों में रहते थे। ऐसे मकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को पक्के मकान दिलवाए और लोग आज उसमें रह रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस योजना से अब तक का कितना लाभ हुआ है। मैं आपको 8.31 लाख करोड़ रुपए निवेश हो चुके इस योजना के अंतर्गत। आप समझ लीजिए 1.22 करोड़ लोगों को, मतलब 1 करोड़ 22 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। मतलब 1 करोड़ 22 लाख आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बनवा चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं हर घर नल योजना। ये योजना अभी भी चल रही है, स्टिल चलती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रत्येक घर में इसके अंदर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का असर इतना है कि आज योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने के पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इस योजना का मुख्य फोकस है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के गरीब लोगों को बिजली उपलब्ध कराने से, जिन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके घर में भी एक बल्ब जल सकता है, उनके घर में भी इंटरनेट वाईफाई हो सकता है, वो भी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ऐसे जो भौतिक सुख संसाधन उनके लाभ ले सकते हैं, वो आज नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार किया है। आप समझ लीजिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। 500 रुपए में बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपए में दिया जा रहा है। ऐसे लोग 500 रुपए भी 10 आसान किस्तों में चुका सकते हैं। ये भी उनके लिए लाभ है। ये नरेंद्र मोदी ने सोचा, ये सपना उन्होंने साकार किया है। देश की आवाम, देश की जनता के बारे में उन्होंने सोचा और सपने साकार किए। मेक इन इंडिया योजना, आज भारत किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर भारत बना है। तो वो जो बनाया आत्मनिर्भर भारत, वो मेक इन इंडिया जैसी योजना के कारण बना है, क्योंकि आज भारत में सुई से लेकर के लड़ाकू विमान तक आज भारत में बनाए जा रहे हैं। ना सिर्फ बनाए जा रहे हैं, हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और अपने इसको जो हमारे यहाँ उत्पाद बन रहे हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, ये योजना, ये 9 योजना के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है। ये वो 9 योजनाएं जिनका सीधा लाभ आम आदमी को आज मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो सपने साकार किए देश के अंदर, जिनके बारे में कभी आम आदमी सोच नहीं सकता। जनधन योजना के अंदर बैंकों में खाते खोल ले गए। जो गरीब बेचारे पूंजीपतियों के दबे कुचले रह जाते थे, जिनका शोषण होता था, जिन्होंने बैंक का कभी गेट नहीं देखा था, उनका आज बैंक में खाता है और अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा कर रहे हैं और एक अच्छा ब्याज, मोटा मुनाफा बैंक से मिल रहे हैं। साथियों, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार से आप भी मैं अपने विचार बताइए इन 9 सालों में क्या बदला। वो अभी 2024 आने वाला है। 26 मई के बाद 26 मई 2024 में फिर चुनाव होंगे, देश में फिर एक नई सरकार होगी। मेरा दावा है, ना सिर्फ मेरा दावा है, देश का जो रुझान आज हम आपको बता रहे हैं वो ये पुनः इस देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी। आप हमें बता सकते हैं, आप भी हमें अपने विचार हम तक भेजिए कि 2014 से और आज 26 मई 2023 से आज तक देश में क्या बदला है। ये बात आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।